इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा लेके आप उस पे जॉब कर सकते हैं कि नहीं, विजिट वीज़ा की डिटेल, उसकी प्राइस क्या है, वो कितने टाइम में अप्रूव हो जाता है, और जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं क्या उस पर आपको जॉब अलाउड होता है कि नहीं होता, क्या आपको एग्जिट करना पड़ता है कि नहीं। तो इस सारी डिटेल इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। अगर विजिट वीज़ा की बात करें, ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा, तो इसको हम कहते हैं सब क्लास 600। सब क्लास 600 जो है एक टूरिस्ट वीज़ा है, और इसकी जो फ़ीस है वो 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। थोड़ी बहुत प्लस माइनस आप देख लें, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर थोड़ा वर्क कर रही है और इसको इंक्रीज़ करने की तरफ जा रही है। जो पॉजिटिव चीज़ है इस वीज़े की, जी हाँ, इस पे आप जब विजिट वीज़ा पे इंटर होते हैं, ये विजिट वीज़ा आपका कन्वर्ट होता है स्पॉन्सर्ड वीज़ा में, जिसको 482 वीज़ा कहते हैं, या सब क्लास स्किल इन डिमांड 482 वीज़ा कहते हैं। तो उसको कन्वर्जन के लिए देर आर अगेन फ्यू जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर्ड अप्रूव होना चाहिए, लेबर मार्केट टेस्टिंग है। लेकिन हेल्थ केयर के लिए जो है एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। अगर इसकी मैं सिंपल मिसाल दूं तो सेम लाइक दुबई। आप दुबई जाते हो विजिट वीज़ा पे, और वहाँ पे आपका सब स्टेट्स में जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एम्प्लॉयर वीज़ा में, वर्क वीज़ा में। लास्ट ईयर जो है, पहले ये ऐसे होता था कि ये विजिट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में भी कन्वर्टेबल होता था, लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत से लोग स्टूडेंट वीज़ा को वो पर्पस जो है उनका मेन होता है कि हम विजिट के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, और लेटर ऑन उनका जो पर्पस इंटेंशन होती हैं वो नहीं होती। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, वीज़ा वायलेशंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी। तो अभी आप इस वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन जब आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ अ टाइम टेकिंग। हेल्थ केयर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको आइडियली बता सकता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली फिल्ड हैं तो ये वीज़ा आपको विद इन 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम के अंदर मिल जाता है। आपको एग्जिट नहीं करना पड़ता। लेकिन इन केस आपको एग्जिट भी करना पड़े तो आप यू आर श्योर कि आपका ऑलरेडी एग्जिट करने के लिए नज़दीकी कंट्रीज आपके पास मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। उनके वीज़े आपको ऑनलाइन ई वीज़ा की फॉर्म में मिल जाता है। तो आप प्रेयर टू अराइवल भी उनको सेटल कर सकते हैं, यहाँ आने के बाद भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस भी ऐसे 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ या 10,000 इंडियन। के लिए ये है कि ट्रांजिट वीज़ा की सहूलत भी है ना, वो भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर इस पे वर्कआउट करके और सही चैनल को इस्तेमाल करके आएँ तो डेफिनेटली मैं उन लोगों को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, स्ट्रगल कर रहे हैं, या एज ऐसी है कि 40 प्लस हैं और उनके पास सिर्फ 5 ईयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो उन लोगों के लिए ये आइडियली बहुत सूटेबल है। और हेल्थ केयर के लिए अगर आप पाकिस्तान से हैं तो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं अपना सब क्लास 482। और उसके अलावा जो है अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप हमसे रिव्यू भी करवा सकते हैं, क्योंकि फ्यू जो है ना 6 7 8 डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बड़े मैंडेटरी होते हैं। उनको आप कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे फिल करते हैं, कैसे अथॉरिटी को ये मेक श्योर करते हैं कि आप उनकी बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो अगर सब क्लास 600 की बात करें तो इसमें इसकी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इस ये 20 पेजेस के एक डिटेल होती है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ऑनलाइन वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पे नहीं लिया जाता, कहीं स्टिकर नहीं किया जाता, आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और इस 20 पेजेस में आपकी बेसिक डिटेल ली जाती है ना, आपके पासपोर्ट की डिटेल, आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फैमिली की डिटेल, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, पे स्लिप्स हो गई, जिस दे वांट टू मेक श्योर कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी कमिटमेंट बैक होम कंट्री जो है ना वो टाइज आपकी स्ट्रांग हैं, तो आप यहाँ पे आके स्किप नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैंडेटरी होती हैं। आपके पास राइट डॉक्यूमेंट्स और राइट फीलिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। और आपने क्लियर मैसेज देना होता है कि हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज है, आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाना है, जैसे आपके रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया या प्रॉपर्टी वगैरह है आपकी ना। तो क्योंकि अगर हाँ, हम बात कर रहे थे अगर आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपने कंपनी से अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसमें आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी और मेंशन की जाए, और मतलब आप कब से जॉब कर रहे हैं ना। और अगर क्या कहते हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिजनेस जो क्या कहते हैं लाइसेंस है, आपका बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, आपका रोल क्या है। और एज एन एम्प्लॉय आपने एनओसी भी लेना होता है ना, कि जिस डेज में आप ट्रैवल कर रहे हैं कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल पे, कंपनी आपको अलाउ कर रहा है ट्रैवल करने के लिए। तो इन चीज़ों का ख्याल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों के बगैर जो है काम ख़राब होता है। उसके अलावा आपकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई पुलिस
पास में पुलिस हिस्ट्री है या क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह कुछ है, तो वो सब आपने डिक्लेयर करना होता है। अगर आप कुछ डिक्लेयर नहीं करते और इमिग्रेशन के क्या कहते हैं उनको आप सस्पिशियस हो जाते हैं या वो आपकी इंक्वायरी करते हैं बैक होम कंट्री में, तो फिर आपके जो है ना चांसेस वो हैं। तो आपने जितनी भी फाइल फिल करनी है आपने बिल्कुल उसमें रियल डिटेल्स और रियल इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। तो आपने अपनी डिटेल, अपनी फैमिली की डिटेल, अपने बिजनेस की डिटेल, अगर एम्प्लॉयड है अपनी सैलरी की डिटेल, ये सारी डिटेल आपने वो कर दी। अगर आपने प्रॉपरली ये किया, अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है या थर्ड कंट्री जो है कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी न्यूजीलैंड का, तो तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको विद इन 4 to 5 डेज के अंदर जो है ये वीज़ा मिल जाता है। और ये वीज़ा लेने के बाद आपने फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, आप अपने ईमी अकाउंट उसको कहते हैं, IMMII ईमी अकाउंट, आप जैसे सब क्लास 600 लिखते हैं वहाँ पे वो आपको डायरेक्टली लीड करता है ईमी अकाउंट। वहाँ पे आपने अपना साइन अप करना होता है, अकाउंट बनाना होता है और ये 20 पेजेस आपने फिल करने होते हैं। फैमिली जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है, इनविटेशन लेटर भी होता है, लेकिन इन कंट्रीज़ में फैमिलीज़ जो होती हैं ना वो इमीडिएट फैमिली होती है और एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब आपके जो फैमिली में यहाँ के हिसाब से आपके जो बीवी बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके इमीडिएट फैमिली में, बाकी जो भाई वगैरह हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाते हैं, लेकिन तब भी आप उनका वो कर सकते हैं। रिलेटिव्स का जो है ना उनके लिए भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि रिलेटिव्स का स्टेटस क्या है। अगर उनका स्टेटस वीक है और आप उनको वो कर रहे हैं तो वो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस ना, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। अथॉरिटी आप पे ज़्यादा आपकी प्रोफाइल को देखती है, क्योंकि आप और रिलेटिव्स के साथ वो करती है ना, मैच करती है। लेकिन आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपको किसी रिलेटिव की ज़रूरत नहीं है, किसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आपकी जॉब स्टेबल है, आपका क्या कहते हैं बैक होम कंट्री टाइज स्ट्रांग है, तो फिर आपको कोई ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अदर देन जो मेडिकल प्रोफेशन है, चूंकि उनका वीज़ा जैसे कि शेफ हो गया या और भी जैसे सब क्लास 482 में 450 अराउंड अबाउट प्रोफेशन हैं, उनका इशू ये है कि उनके वीज़ा टाइम बड़ा लेंथी है। उनका वीज़ा टाइम जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ ले लेता है, तो उनको विजिट वीज़ा पे आने में ज़्यादा आइडियली इतना कोई मैसिव बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हेल्थ केयर का ये है, क्योंकि खुद अथॉरिटी कहती है, क्योंकि शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस हैं, तो इस वजह से ये 2 से 3 हफ्ते में ये प्रॉमिस करते हैं कि ये इसको इशू करेंगे ना, इस पे डिसीजन लेंगे। और डिसीजन डिले होता है बाज़ औक़ात 2 से 3 महीने में, जब आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हों, जैसे कि पुलिस क्लियरेंस है आपने नहीं अपलोड किया, या कोई और बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किया, तो उसको S56 कहते हैं, जिसकी बेसिस में वो एडिशनल डॉक्यूमेंट, या आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स, अगर उनको आपके रिलेशनशिप पे कोई डाउटफुल हो, तो वो उसके बारे में डिटेल और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना, कि कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, कोई फोटो एविडेंस, कोई टेक्सटिंग एविडेंस, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो डिले कर देती हैं। लेकिन अगर आपके टाई स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। होपफुली गाइस ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।